मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। एक ज़रूरी पैगाम के साथ और एक वजाहत के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। अभी चंद दिनों कबल झांसी में एक मुनाजरा किया गया, जिसके बारे में तमाम तरह के वीडियो और तमाम तरह की ख़बरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके बारे में सूफ़ी खानका एसोसिएशन के कई उच्च स्तरीय पदाधिकारी और स्थानीय पदाधिकारियों के ज़रिए राब्ता किया गया और उन्होंने इस बारे में जो चल रही छीमें गोइयाँ हैं, इनके बारे में अपनी चिंता को व्यक्त किया। देखिए, ये जो मुनाजरा तथा कथित मुनाजरा के नाम पर जो कुछ भी झांसी में किया गया है, ये सिवाय एक नूरा कुश्ती के कुछ भी नहीं है। चंद घिसे पिटे कारतूस जो सूफियों के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेका करते थे, वो अपने ही बुने जाल में फंसने के बाद जब एक्सपोज हो गए और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब वो इस तरीके के गंदे और समाज में विघटन पैदा करने वाले हरबे इस्तेमाल करने लगे हैं। झांसी में जो मुनाजरा हुआ, इससे पहले जिस शख्स की बिना पर मुनाजरा हुआ था, उस शख्स को वहाँ के तथाकथित लोग परेशान कर रहे थे। उस शख्स ने सूफ़ी खानका एसोसिएशन से राब्ता किया और अपनी समस्या को बताया। इसके अलावा और भी वहाँ के मुकामी कुछ लोगों ने इस बारे में सूफ़ी खानका एसोसिएशन को अवगत कराया था। तो सूफ़ी खानका एसोसिएशन ने वहाँ पर चल रही सामाजिक अफरा तफरी के मद्देनज़र एक ट्वीट किया था और कानपुर जोन के एडीजी महोदय, डीआईजी रेंज झांसी और झांसी पुलिस को मेंशन करते हुए ये मुतालबा किया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए स्थितियों को सामान्य करने का प्रयास भी किया था। इसके लिए सूफ़ी खानका एसोसिएशन झांसी पुलिस का आभार भी व्यक्त करता है। अब इसके बाद जब वो फितना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो अब इन घिसे पिटे कारतूसों ने अपनी घटिया सियासत को चमकाने के लिए मुनाजरा संबंधी आयोजन किया। सूफ़ी खानका एसोसिएशन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मुनाजरा जैसी चीज़ों को एक अपराध मानता है, क्योंकि जब चीज़ें पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था और अकीदत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो उसको किसी धार्मिक फतवे या फरमान की आड़ में रोकना गैर कानूनी अमल है। और मुनाजरे जैसी चीज़ें इस गैर कानूनी अमल को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं। पाकिस्तानी पैटर्न के पर ये जो मुनाजरे लगातार किए जा रहे हैं, ये सिवाय नूरा कुश्ती के कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुनाजरे किसी समस्या का समाधान नहीं होते। उम्मत मुस्लिमा में तो 73 फ़िरके हैं और इन फ़िरकों में मिसवाक की लंबाई जैसे मामलों पर जब इख्तलाफ है, तो ताज़ियादारी और दूसरे लोगों पर मुखालिफीन मौलाए कायनात मौला अलैहिस्सलाम के मामले में इख्तलाफ होना ये लाजमी शय है। इन इख्तलाफात की बिना पर समाज में विखंडन उत्पन्न करने की कोशिश करना ये इंतहाई शर्मनाक अमल है और इन सब के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसका उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को कमज़ोर करना है। और ये तथाकथित
सूफियों के दलालों के ज़रिए इन्होंने अपने जो साथी बराती हैं, जो तथाकथित पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमदर्दों के साथी बराती हैं, इन लोगों ने मिल कर के जो फितना एक मरा पड़ा हुआ था, जो पूरी तरीके से मर चुका था, उस फितरे को ये दोबारा मुनाज़रों के नाम पर ये ज़िंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा मेरी अवाम अहले सुन्नत जो सूफिज़म से प्रभावित है, मुतासिर है, मेरी उनसे मुअद्दिबाना अपील व गुजारिश है कि ऐसे फितने वाली चीज़ों को, जिससे समाज में फितना फैलता हो, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला फितना पैदा करने वालों को, फितना खड़ा करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और ये सारी चीज़ें फितने के अलावा कुछ भी नहीं हैं। लिहाजा मेरी तमाम मुसलमानों से ये अपील व गुजारिश है कि जो गैर मुल्की एजेंडे हैं, उन एजेंडों के झांसों में ना आए और ये फितने फसाद से और ये तथाकथित मुनाजरों से दूर रहें। और ख़ास तौर से मेरी सूफ़ी खानका एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम लोगों से अपील व गुजारिश है कि इस तरीके की फितनागरी से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ समाज में विखंडन पैदा करना है। मैं बार बार ये बात को कह चुका हूँ कि विश्वलोचन मदन बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब ये बात स्पष्ट कर दी है कि फतवे किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं हैं जो समाज में विखंडन पैदा करते हों, तो लिहाजा हम भारत एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम अपने देश के कानून और संविधान का पालन करते हैं, और हम अपने देश के संविधान और कानून के मुताबिक ही हम अपना उपचार प्राप्त करेंगे। हमें किसी मुल्ला मौलवी के फितने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे अकायद के मामले में फितना परवरी करे। इसके साथ ही हम अहले सुन्नत वल जमात के तमाम सूफ़ी सिफत मुसलमानों को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि ये बहुत लंबी साजिश है, बड़ी गहरी साजिश है। खुदारा मेरी आप लोगों से दस्तबस्ता अपील है कि आप इल्म हासिल करें। गूगल का ज़माना है, आप गूगल पे ही सर्च करके देखें कि किस तरीके से गैर मुल्की चीज़ें मुल्क में ट्रांसप्लांट की जाती हैं। मुझे भी बड़ा ख़राब लगता है कि बार बार एक ही बात को दोहराया जाए कि ये इसकी साजिश है, इसकी साजिश है। मेरी आपसे मुअद्दिबाना अपील व गुजारिश है कि आप लोग ख़ुद इल्म हासिल करें, ख़ुद जानकारी हासिल करें और ख़ुद देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से गैर मुल्की साजिशों के तहत ये सूफ़ी सिफत मुसलमान जो हिंदुस्तान की कौमी यकजहती में, हिंदू मुस्लिम एकता में यकीन करते हैं, उनको निशाना बनाने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इन सारे हरबों से और सारे फितनों से होशियार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।